या सो डिपेंडेंट चिल्ड्रन आप 16 दिन से 25 साल तक के बच्चों को रख सकते हैं, जिसमें सेल्फ स्पाउस सब लोग आते हैं। अप टू 3 बच्चों को हम लोग इस प्लान में कवर करते हैं। डिपेंडेंट पेरेंट या पेरेंट इन लॉ को भी आप इस प्लान में कवर कर सकते हैं। सपोज किसी के पेरेंट है, मतलब मदर फादर हैं, वो भी अपने इस प्लान में उनको कवर कर सकते हैं, और किसी के सास ससुर हैं तो वो भी उनको इस प्लान में कवर कर सकते हैं। ओके। पॉलिसी टाइप फ्लोटर है, इंडिविजुअल बिल्कुल भी नहीं है। फ्लोटर प्लान है, लाइक पूरी फैमिली के लिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। कंटिन्यूटी लाइफ टाइम रिन्यूअल है, लाइफ टाइम इसका एक्सेस रहेगा। जब तक आप प्रीमियम पे कर रहे हो, जब तक आप जिंदा हो, तब तक आप ये प्लान कंटिन्यू कर सकते हो, रिन्यू करते रह सकते हो। प्री मेडिकल स्क्रीनिंग जो होगी वो 50 इयर्स एंड अबव एज वालों के लिए होगी, और जो काफी ज्यादा मेडिकल हिस्ट्री एडवर्स डिक्लेयर कर रहा है उनके लिए रहेगी। जैसे सपोज अगर मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी कोई बता रहा है जो बेसिक थोड़ा कॉमन नहीं है, तो उस सिचुएशन पे क्या होगा कि हम उनकी प्री मेडिकल स्क्रीनिंग करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करते, या फिर 50 साल के ऊपर वालों की हम प्री मेडिकल स्क्रीनिंग करते हैं। दोनों सिचुएशन है। सम इंश्योर्ड ऑप्शंस जो होगा वो 3 लाख से स्टार्ट होके 25 लाख तक होता है एफएचओ में। 3 लाख से लेके 25 लाख तक आप सम इंश्योर्ड दे सकते हैं। ओके। सम इंश्योर्ड मतलब सम कवर आप लोगों का। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट इज रूम बोर्डिंग। जस्ट 1 सेकंड। सो रूम बोर्डिंग एंड नर्सिंग एक्सपेंसेस, तो अगर आपका सम इंश्योर्ड या किसी व्यक्ति का सम इंश्योर्ड 3 लाख से 4 लाख तक का है, तो उसकी एक दिन की पर लिमिट होगी 5,000 रुपीज रूम रेंट की। ओके, 3 लाख से 4 लाख रुपए की। अगर किसी की 5 लाख से 25 लाख तक की सम इंश्योर्ड है, तो उसका जो रूम रेंट होगा, रूम रेंट की कैपिंग रहेगी, दैट विल बी एनी सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम। कोई ऐसी कैपिंग प्रोवाइडेड नहीं है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, या 3 लाख से 4 लाख रुपीज है, तो आपका जो बेसिक रूम रेंट रहेगा वो 5,000 रुपीज रहेगा। और 5 लाख से 25 लाख तक रहेगा, 5 लाख से 25 लाख, तो उसका एनी सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम है, बट नो स्वीट रूम, नो डीलक्स रूम। आप कोई स्वीट रूम, डीलक्स रूम नहीं ले सकते, या कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी वाले रूम नहीं ले सकते। आप 5 लाख से 25 लाख में कोई भी सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम ले सकते हैं। ओके। रेलेवेंट प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन टेक्निक रहता है। मैं मतलब एक्चुअली ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट कभी भर्ती नहीं होते हो, डायरेक्ट हॉस्पिटल गए और भर्ती हो जाते हो, ऐसा होता है क्या? नहीं। आप क्या होता है कि पहले जांच पड़ताल चलती है, पहले कुछ बेसिक टेस्ट वेस्ट होते हैं, स्कैन्स होते हैं, सिटी स्कैन्स होते हैं, एमआरआई होता है, फिर डॉक्टर एक कंक्लूजन में आता है कि ऑपरेट करना है करके। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या आपको प्री भी हॉस्पिटलाइजेशन प्री एक्सपेंसेस भी कवर करते हैं, एंड पोस्ट एक्सपेंसेस भी हम आपको रीइंबर्स करते हैं। मतलब पहले जो शुरू के जो टेस्ट एंड ऑल के खर्चे हैं, हम वो भी उसको रीइंबर्स करते हैं। एंड 90 डेज एडमिट होने के 60 डेज पहले का भी हम कवर करते हैं, और एडमिट होने के 90 डेज बाद तक भी हम इस प्लान में कवरेज प्रोवाइड करते हैं। ओके। ऑल डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड, जितने भी डे केयर प्रोसीजर्स है, मतलब ऐसी कोई भी मेडिकल प्रोसीजर्स जो दिन दिन में किए जाते हैं, लाइक दिन दिन में मतलब जिसके लिए आपको पूरा कंप्लीट हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब पूरा 24 घंटा हॉस्पिटल में काटना नहीं पड़ता है। आप कुछ देर गए, लाइक मान लो 12 बजे गए और 3-4 बजे घर वापस आ गए, तो हम उसको भी डे केयर में कंसिडर करते हैं, दैट इज नोन एज डे केयर। ओके, क्लियर है? कैटरैक्ट, अगला टर्म दिख रहा है वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में एफएचओ में लिमिट है। ओके, कैटरैक्ट में एफएचओ में एक लिमिट है हमारे पास, लाइक अगर आपका 3 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो एक आंख के लिए आपको 25,000 रुपए मिलेगा, और लिमिट पर पॉलिसी पीरियड जो होगा वो 35,000 रुपए का होगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर मान लीजिए कि किसी का सम इंश्योर्ड है 3 लाख रुपए का, तो उसको एक आंख के लिए 25,000 की लिमिट मिलती है। ओके, मान लीजिए एक पॉलिसी पीरियड पे उसने 25,000 रुपए यूज कर लिया। ओके, एक आंख के लिए यूज कर लिया। मान लो दूसरे आंख का भी 25,000 बोल रहा है, तो हम एक पॉलिसी पीरियड में आपको 35,000 का टोटल कवर देते हैं। तो 25,000 उसने ऑलरेडी यूज कर लिया, तो 25 माइनस 35 इज 10,000 रुपीज। ठीक है, तो वो 10,000 में आगे का पैसा आपको खुद डाल के
पेमेंट करना है। ओके, क्लियर हुआ? और 3 लाख अगर आपका सम इंश्योर्ड है, 3 लाख से लेके 5 लाख तक की कैपिंग दी हुई है, और 10 लाख एंड अबव की भी एक कैपिंग दी हुई है। अगर किसी का सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए है, तो वो 10 लाख के लिए उसको 1 लाख के लिए 50,000 रुपए मिलते हैं, और एक पॉलिसी पीरियड में उसका लिमिट रहता है, वो है 75,000 का। शेयर्ड एकोमोडेशन, शेयर्ड एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, जैसे सपोज आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रूम रेंट दिखा रहा है, आपको ऑलरेडी दी गई है रूम रेंट की कैपिंग, ठीक है, कि आप इतना, अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो इतना इतना रूम आप एलिजिबल कर सकते। बट अगर आप कंपनी का पैसा सेव कर रहे हो, आप 3 लाख से 15 लाख से सम इंश्योर्ड पे, आपको एक दिन का 800 रुपये हम देते हैं। अगर आप किसी दूसरे इंसान के साथ अपना रूम शेयर कर रहे हो, सपोज एक दो लोग हैं हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आप उनके साथ एडमिट हो रहे हो, उनके साथ भर्ती हो रहे हो, ठीक है, तो आपको एक दिन के हिसाब से 800 रुपये मिलता है, उसको कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अगर आपका 3 लाख से लेके 15 लाख का सम इंश्योर्ड होता है तो, और अगर 20 लाख से 25 लाख का सम इंश्योर्ड होता है, तो उस सिचुएशन पे 1,000 रुपीज का हम आपको शेयर्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट इन वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर्स। कंपनी ने कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स को वीएसपी डिक्लेयर कर दिया है। वीएसपी मतलब वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर्स। वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर्स वो सेगमेंट होता है, जैसे सपोज एग्जांपल, कोई ऐसी बीमारी है जिसकी सर्जरी का कॉस्ट अगर 1 लाख रुपए है, तो वो हॉस्पिटल 1 लाख रुपए ही लेता है, अपनी सर्विस की प्रॉपर वैल्यू देता है। ओके, प्रॉपर वैल्यूएबल सर्विस जो देता है, हमने उस हॉस्पिटल्स को वीएसपीज में डिक्लेयर कर दिया। तो अगर आप वीएसपी में भर्ती होते हो, तो आपकी सम इंश्योर्ड का 1% आपको दिया जाएगा एज अ बेनिफिट, नहीं तो 5,000 रुपए, दोनों में से जो जो ज्यादा है पर पॉलिसी पीरियड आपको एज अ लमसम वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। सपोज किसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए का है, ठीक है, 5 लाख, और 5 लाख का 1% कितना होता है? 5,000 रुपए। बट अगर किसी का सम इंश्योर्ड मान लीजिए 3 लाख है, तो एग्जैक्ट, तो अब कंपनी ने क्या कहा है यहाँ पे कंडीशन, कि जो ज्यादा है हम वो देंगे, ठीक है, जो मतलब जो भी मैक्सिमम है, मतलब जो भी दोनों में से जितना, हम आपका सम इंश्योर्ड का 1% आपको पे करेंगे, नहीं तो फिर हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, 5,000 रुपीज मैक्सिमम। तो अगर किसी का सम इंश्योर्ड जैसे 5 लाख का एग्जाम्पल मैंने दिया, 5 लाख का 1% 5,000 होता है, तो हम 5,000 प्रोवाइड करेंगे। बट अगर आपका 5,000 से ज्यादा एक भी रुपए प्रोवाइड नहीं करेंगे। जैसे 10 लाख का सम इंश्योर्ड है, 20 लाख का सम इंश्योर्ड है, इसका जो 10% होता है वो 10,000 20,000 होता है, राइट, बट हम उतना प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम मैक्सिमम 5,000 ही देंगे, चाहे आपका कितना भी सम इंश्योर्ड। नेक्स्ट इज रोड टैरिफ एक्सीडेंट। ओके, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सॉरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आप, हम लोग क्या करते हैं, 25% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख। अगर मान लीजिए कि रोड एक्सीडेंट होता है, तो उस सिचुएशन में हम आपको 25% आपके सम इंश्योर्ड का देते हैं, बट 5 लाख से ज्यादा नहीं देते हैं। तो सपोज किसी का सम इंश्योर्ड जो है वो 50 लाख का है, तो 50 लाख का 25% कितना होता है? 12,500। ओके, सो हम वो एज अ अमाउंट आपको प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? बट इसकी कंडीशन है, सामने वाला हेलमेट पहनना चाहिए, हेलमेट पहना हुआ होना चाहिए, कुछ कंडीशंस एंड क्राइटेरिया अवेलेबल होता है उस टाइम पे। अवेलेबल आफ्टर द एग्जॉशन ऑफ लिमिट ऑफ कवरेज, ये तब स्टार्ट होगा जब बेसिक कवर की लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो उस टाइम पे हम एक्सीडेंट के लिए स्पेसिफिकली प्रोवाइड करते हैं। ओके, ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन अलाउड है, रिचार्ज अलाउड नहीं है। एक्सीडेंट टैरिफ में ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन है, ओके, और बाकी रिचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन मतलब, मान लीजिए 1 साल में एक बार एक्सीडेंट हुआ और पूरा 5 लाख रुपए आपने यूज कर लिया, ओके, या जो भी मैक्सिमम आपका आता है वो, आपके सम इंश्योर्ड का 25% जितना भी आता है वो हम एक्सीडेंटल देंगे, ठीक है। अगर वो आपने एक बार यूज कर लिया, तो उस पर नेक्स्ट टाइम अगर फिर से एक्सीडेंट होता है उसी साल में दूसरी बार, तो हम फिर से कवरेज प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? सपोज किसी का सर सम इंश्योर्ड जो है वो मान लीजिए 10 लाख का है, ओके, स्क्रीन पे देखते रहिएगा। इसका 25% कितना होता है? और अगर मान लीजिए किसी का सम इंश्योर्ड 25 लाख का है, हमारा मैक्सिमम इसमें 25 है, राइट, 25 लाख का 25% कितना होता है? 6,25,000। 6,25,000। अब हम 6,25,000 देंगे कि नहीं देंगे?
हम 6,25,000 नहीं देंगे क्योंकि मैक्सिमम कैपिंग कितनी है, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 5 लाख दे सकते हैं। क्लियर? अब मैं यहाँ पे समझाती हूँ। मान लीजिए कि एक साल में किसी का एक्सीडेंट होता है, ओके, उसका सम इंश्योर्ड 10 लाख का है, बेसिक सम इंश्योर्ड, ठीक है। उस पे उसको एक्सीडेंट कितना मिल रहा है, 10 लाख पे 2.5 लाख रुपए का। क्लियर? 2.5 लाख का उसको एक्सीडेंट मिल रहा है। मान लीजिए कि उसका एक्सीडेंट हुआ और उसका क्लेम कितना आता है, 1.5 लाख रुपए। तो हम उसको पूरा 1.5 लाख प्रोवाइड कर देंगे। अगर मान लो उसका क्लेम पूरा 2.5 लाख का आता है तो हम क्या करेंगे, अब तो जीरो हो गया ना, तो जब अगली बार उसका फिर होगा, सेकंड एक्सीडेंट होगा उसका, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिक रेस्टोर हो जाएगा। फिर से कितना रेस्टोर हो जाएगा, पूरा 2.5 लाख फिर से रेस्टोर हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? मैम वहाँ तो नॉट अप्लाई लिखा है, अप्लाई कहाँ लिखा है? सर वहां पे लिखा है ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन एंड रिचार्ज। ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन इज देयर, रिचार्ज वोंट अप्लाई। तो विल नॉट अप्लाई लिखा है मैम वो। रिचार्ज वोंट अप्लाई, ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन इज देयर जस्ट फॉर द वन टाइम। एक मिनट, जस्ट मिनट, व्हाट इज द कंफ्यूजन? नो नो नो, मैं वी हैव ये क्लियर। इसमें जो रोड एक्सीडेंट है उसमें नीचे में ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन एंड रिचार्ज विल नॉट अप्लाई लिखा है सर वो तो। जी देखिए, श्रावणी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब भी इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्या होगा ना कि आपका रिचार्ज जो है वो 1.5 लाख रुपए का ऑटोमेटिकली मिलेगा आपको, ठीक है। रिस्टोरेशन का क्या है, देखिए रिचार्ज और रिस्टोरेशन का डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। रिचार्ज समथिंग, सपोज मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया, ठीक है, 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया, लेकिन आपका हॉस्पिटल बिल 6 लाख रुपए का आता है। रिचार्ज विल एकोमोडेट दैट। सपोज आपका 6 लाख रुपए का बिल आया तो 6 लाख रुपए पूरा कवर करेगा। रिस्टोरेशन में समथिंग, सपोज मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए एग्जॉस्ट कर लिए, आपका दूसरा बिल 4.5 लाख का आया, सेकेंड क्लेम, तब जाके वो आपका करेगा कवर। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिचार्ज एंड रिस्टोरेशन। So it is allowed sir just for the one time, that is what I'm saying। एक बार हाँ हाँ हाँ, नहीं सी वो मेरे ख्याल से उन्हें रिचार्ज और रिस्टोरेशन में कंफ्यूजन थी, तो मैंने बस वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। बाकी आप तो टेक इट अहेड, नो प्रॉब्लम। या नहीं नहीं, मैं भी उनको वही बता रही थी जो उनको डाउट था सर। थैंक यू, आई वाज नॉट अवेयर दैट यू आर इन द सेशन सर। हेलो, मेरे को अभी तक के समझ नहीं आया सर ये। एक सेकेंड सर, आपका डाउट हम लोग बाद में ले लेंगे। आप अभी बीच में सेशन को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बस श्रावणी एक मिनट, आपका नाम क्या है? ओम सोनी सर। हाँ ओम तो सोनी, ओम सर विजेंद्र प्लीज। शुक्ला बोल रहा हूँ। आप एक काम करिए, मेरा नंबर लिख लीजिए, सेशन खत्म होने के बाद 1-to-1 बात कर लेंगे। 9235591115 व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज दीजिए। सर जी कोई सर। इशू नहीं है, हम लोग सेशन के बाद एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, तो उसमें आपका ये डाउट में एकदम ब्रीफली क्लियर कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं, रोड इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस। ठीक है, इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस के लिए हम एफएचओ में, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में हम क्या प्रोवाइड करते हैं कि 750 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, और पूरे पॉलिसी पीरियड में सिर्फ 1500 रुपए का प्रोवाइड करते हैं हम लोग रोड एम्बुलेंस। ओके, एग्जाम्पल मान के चलिए अभी कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, उसको यहाँ से हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, और एम्बुलेंस का जो बिल आता है वो 500 रुपए का आता है एम्बुलेंस का चार्ज। तो यहाँ से वहां उसको जो भी हम लेके जाएंगे उसका 500 रुपीज का चार्ज रहेगा, वो हम कंपनी रीइंबर्स करेगी। पर जो सेकेंड टाइम का जो उसका हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा, मान लो फिर उसको 500 का फिर बिल आता है, ठीक है, तो उसमें से अभी उसका लेफ्ट ओवर अमाउंट कितना है, मैं एक बार इन्हें क्या लिख कर बता देती हूँ। ये एक बार स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए, देखिए 750 रुपीज उसका लिमिट है, इसमें से 500 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन है, तो अभी बैलेंस कितना बचा, 250 मैडम। सेकेंड टाइम अगर वो फिर हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो सेकेंड टाइम का बिल 500 रुपए आ रहा है, बट उसको कितने में से यूज करना है, उसको इस 250 से ही यूज करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 250 ही हम उसको देंगे, बाकी का जो 250 रुपीज है वो खुद देगा। क्लियर है? और एक साल में, 1 ईयर में आपको 1500 रुपए का ही रोड एम्बुलेंस का पैसा दिया जाता है। क्लियर? पर पॉलिसी पीरियड यहाँ पे लिखा है। ओके, पर पॉलिसी पीरियड हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ पॉलिसी पीरियड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? 1500 रुपए का ही रोड एम्बुलेंस। मैडम सम एश्योर्ड कितना भी हो। यस,
एयर एम्बुलेंस, नेक्स्ट है एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी। जो भी आपका सम इंश्योर्ड रहेगा 3 लाख से लेके 25 लाख तक, उसका हम 10% आपको एयर एम्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे पॉलिसी पीरियड पे। बट ये दोनों रीइम्बर्स होगा, इमरजेंसी वाला भी रीइम्बर्स होगा और ये भी रीइम्बर्स होगा। क्लियर है? एयर एम्बुलेंस। ओके, नेक्स्ट इज इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल इवैक्यूएशन। आप लोगों को बहुत डिस्टरबेंस आवाजें आ रही हैं क्या, लाइक आजू बाजू की? बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड। सो अगर नहीं नहीं, ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं आ नहीं रहा है। है ना? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। या यस, नहीं बिकॉज काफी ज्यादा टर्बुलेंस ऑफिस में, बहुत ज्यादा हल्ला हो ही रहा है, सेशन जस्ट फिनिश किया है तो दैट्स नहीं नहीं नहीं, बैकग्राउंड का कोई भी साउंड नहीं है और मतलब आपकी आवाज एकदम क्लियर है। ओके। इमरजेंसी मेडिकल डोमेस्टिक इवैक्यूएशन। मान लीजिए कि आपके ट्रीटमेंट यहाँ पे छत्तीसगढ़ के हैं बहुत सारे लोग, छत्तीसगढ़ में हो रही है, ठीक है। बट मान लीजिए कि कहीं और जाना पड़ रहा है। यहाँ पे पढ़िएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन फ्रॉम द हॉस्पिटल वेयर द इंश्योर्ड पर्सन इज करेंटली अंडरगोइंग द ट्रीटमेंट टू एनी अदर हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। इसके लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं पैसा, डोमेस्टिक हम आपको मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। सपोज मान लीजिए किसी का छत्तीसगढ़ में ट्रीटमेंट चल रहा है, अब डॉक्टर ने कहा है कि उसको अर्जेंटली चेन्नई जाके ट्रीटमेंट कराना है आगे, या वो खुद डिसाइड कर रहा है, दोनों सिचुएशन पे हम कवर देते हैं। तो उसका सम इंश्योर्ड मान लो 20 से 25 लाख रुपए का है, तो हम उसको लिमिट कितना प्रोवाइड करते हैं पर हॉस्पिटलाइजेशन का? 10,000 रुपीज। क्लियर है? ये हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? बाकी आपका जो भी सम इंश्योर्ड रहेगा उसके हिसाब से हम लिमिट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? Mr. HP, you can't record the session, okay? That is not allowed. Thank you. Another feature is compassionate travel. Suppose मान के चलिए अभी मैं यहाँ पे हूँ छत्तीसगढ़ में, मेरी तबीयत खराब हुई, अभी अगर मेरे जैसे मेरे जो ब्लड रिलेशंस हैं वो मेरे पास डेफिनेटली आएंगे। मैं छत्तीसगढ़ की ही हूँ प्रॉपरली, तो मुझे मेरे घर वाले यहीं रहते हैं, नो प्रॉब्लम। सपोज मान लीजिए मैं दिल्ली जाती हूँ, चेन्नई जाती हूँ, कहीं जाती हूँ और वहाँ मैं बीमार हो जाऊँ, तो डेफिनेटली मुझे वहाँ देखने के लिए, मेरा टेक केयर करने के लिए मेरा एक फैमिली मेंबर तो आएगा जो मेरा ब्लड रिलेशन होगा। तो कंपनी ने कहा कि अगर कोई हस्बैंड है और वो कहीं काम से गया है और वो वहाँ बीमार हो जाता है, तो उसकी वाइफ तो डेफिनेटली उसके पास जाएंगी, उनकी अर्धांगिनी। तो उनकी वाइफ के लिए हम क्या करते हैं, हम 5,000 रुपीज कैश में अमाउंट उनका वाया एयर हम रीइम्बर्स करते हैं। ठीक है, 5,000 रुपीज हम रीइम्बर्स करेंगे। जो भी उनकी टिकट होगी हम 5,000 तक ही रीइम्बर्स करेंगे। मान लीजिए वो मैडम की टिकट आती है 6,500 रुपए की, तो 1,500 रुपए मैम को अपनी जेब से लगाने होंगे, बाकी 5,000 हम रीइम्बर्स कर देंगे, जो बेसिक लिमिट है 5,000 की। तो इसमें कंडीशन ये होती है कि सामने वाला जो व्यक्ति है जो वहाँ एडमिट हो गया है, जिसके पास ये प्लान है, वो आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ब्लड रिलेशन। आप ब्लड रिलेशन में मतलब मेरे मदर फादर आ सकते हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे आ सकते हैं मेरे को देखने के लिए, और मेरे इन लॉज नहीं आ सकते। ओके, वो मेरे ब्लड रिलेशन नहीं है, तो ये लोग आ सकते हैं मुझे देखने के लिए। सेम गोज टू आप लोग भी। ओके, एप्लीकेबल इन द इवेंट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड। अगर कुछ ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज होती है, कुछ मान के चलिए कि वहाँ पे ट्रीटमेंट लेते लेते अभी डोमिसिलरी के बाजू में ना रिपार्टिएशन होगा, एक बार वहां पर ध्यान दीजिएगा। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इसलिए पहले वो वाला बता रही हूँ, राइट हैंड साइड का रिपार्टिएशन वाला। कि अगर कंपैशनेट ट्रैवल के टाइम पे जैसे जो व्यक्ति मान लो जो दिल्ली में जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, सपोज उनको कुछ मतलब काफी ज्यादा सीवियर होकर उनकी डेथ हो जाती है, तो उनका जो बॉडी है वो डेफिनेटली जो जहाँ वो रहते हैं वहां लाया जाएगा। एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ का ले रहे हैं तो छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। तो वहां से बॉडी यहाँ लाने के लिए कंपनी जो एक अमाउंट पे करती है, कंपनी आपको 5,000 रुपए रीइम्बर्स करती है। कॉफिन चार्ज हो गया या फिर एम्बाल्मिंग चार्ज हो गया, जो आइस क्यूब में लेके आते हैं ना, वो सारे चार्जेस जो हैं जो भी है कंपनी एज अ स्लिप आपको विथ प्रूफ प्रोवाइड करती है। क्लियर है? नेक्स्ट इज डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। ओके, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आप आयुष हॉस्पिटल से लेके किसी भी हॉस्पिटल तक हम मेडिकल ट्रीटमेंट का कवरेज प्रोवाइड करते हैं।
कोई भी बेसिक इलनेस हो गया, डिसीज हो गया, इंजरी हो गया, उसके लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट मतलब जैसे कोविड का टाइम याद था, हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में, और रूम, यहाँ पे लास्ट लाइन देखिएगा, द पेशेंट टेक्स ट्रीटमेंट एट होम ऑन अकाउंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अ रूम इन हॉस्पिटल। कोविड के टाइम पे लोग घर पे भी ट्रीटमेंट ले रहे थे। ऐसे सिचुएशन जब आप अपने घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हो, हॉस्पिटल में रूम्स नहीं है, ये सिचुएशन पे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइजेशन हम कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ले सकते हो। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। क्यूमुलेटिव बोनस, ओके। क्यूमुलेटिव बोनस का मतलब होता है, मान लीजिए आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए का है, तो 25% ऑफ एक्सपायरिंग सम इंश्योर्ड इन द सेकेंड ईयर ऐड होगा, और 10% ऑफ द 10% ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स ऐड होता जाएगा। ये मैं आपको लिख के बताती हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। सपोज किसी का सम इंश्योर्ड जो है वो 10 लाख रुपए का है, ठीक है, ओके। फर्स्ट ईयर नो क्लेम आया, नेक्स्ट ईयर 10 लाख का 25% हम क्या प्रोवाइड करेंगे उसको, क्यूमुलेटिव बोनस प्रोवाइड करेंगे, जो कि ऐड हो जाएगा। कितना होता है 10 लाख का 25%? 2.5 लाख रुपए, तो वो ऐड हो जाएगा 2.5 लाख रुपए आपके इस बेसिक पे, ओके। तो अब आपका टोटल कवर कितना हो गया? मैडम 12,50,000। एग्जैक्ट। ओके, किसी ने मैटरनिटी का डाउट पूछा है, तो मैटरनिटी में सर हम मैटरनिटी कवर नहीं करते हैं, ठीक है, मैं आपको ये बताती हूँ, ये पॉइंट आएगा, मैं आपको क्लियर करूंगी, ओके, उस टाइम पे। नेक्स्ट जो है हमारा आफ्टर दिस रिचार्ज, रिचार्ज तक क्लियर है आप लोगों को? रिचार्ज तक क्लियर है? देखिए यहाँ पे एक ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन का एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। सिनेरियो नंबर 1 देखिएगा आप, नहीं 1 नहीं 2 देखिएगा, सेकेंड नंबर सिनेरियो देखिएगा। 10 लाख का सम इंश्योर्ड है सामने वाले का, उसके पास नो क्लेम बोनस है 2.5 लाख का, यानी कि सेकेंड ईयर उसका कोई क्लेम नहीं आया था, तो 25% उसको क्या मिल गया, नो क्लेम बोनस मिल गया, 2.5 लाख रुपए। 10 लाख का 25% 2.5 लाख, और उसने रिचार्ज भी लिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का, ओके, रिचार्ज भी एप्लीकेबल है, तो उसका टोटल कवर कितना है, 14 लाख रुपीस का, ठीक है। अब जब पहला क्लेम आएगा 5 लाख रुपए का, तो जो 5 लाख का क्लेम आएगा, तो जब 5 लाख का क्लेम आता है, तो हम पहले जो आपका बेसिक अमाउंट है, हम उसमें से उसको अब टेक आउट करते हैं। तो जो आपका 10 लाख रुपए का बेसिक सम इंश्योर्ड है, वो 5 लाख रुपए पहले वहां से कटेगा उस 10 लाख में से, और बाकी जो 2.5 लाख और 1 लाख का है वो वहीं पे फिक्स रहेगा। क्लियर? पहले जब भी पहला क्लेम आएगा, वो आपकी बेसिक सम इंश्योर्ड, जो आपका मूलधन अमाउंट है 10 लाख रुपए सम इंश्योर्ड, वहां से डिडक्ट किया जाएगा, ओके। फिर जो सेकंड रहेगा, सेकंड मान लीजिए जो सेकंड क्लेम आया है, ध्यान से देखिएगा, सेकंड क्लेम 10 लाख रुपए का आया है पूरा पूरा, ठीक है। तो हमारा जो बैलेंस अमाउंट है वो ही 9 लाख रुपए का है। कैसे 9 लाख रुपए का है? 2.5 लाख रुपए का नो क्लेम बोनस अभी भी है, 1.5 लाख रुपए का रिचार्ज अभी भी अवेलेबल है, और बेसिक 5 लाख रुपए जो 10 लाख में से कटा गया था, तो 5 और 2.5 और 1.50 4 होता है, 5 + 4 9। क्लियर है? हमारे पास वो अभी अमाउंट है। आपको क्लियर हो रहा है कि मैं एक बार लिख के बताऊं कि यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो? क्लियर है श्रावणी, आपकी स्क्रीन भी विजिबल है, एंड जो भी डाउट्स हैं, कुछ चीजें ऐसे कुछ यदि होगी तो मैं भी नोट्स कर रहा हूँ वीएलई के बिहाफ में, साथ में हमारे वीएलई पे चैट बॉक्स में दे रहे हैं। लास्ट के क्वेश्चन सेशन में ये चीजों को हम एक बार रख लेंगे। देखिए सेकंड क्लेम जो है वो 10 लाख रुपए का आ रहा है, ठीक है। 10 लाख में हमारे पास 9 लाख ही बैलेंस है, तो कैसे होगा क्लेम पूरा? तो अब इस टाइम पे रेस्टोरेशन किक इन होगा। जब आपका बेसिक सम इंश्योर्ड कम रहता है और आपका क्लेम उससे ज्यादा है, तो रेस्टोरेशन रीहिट हो जाता है, तो अब जो कवर है वो फिर से 10 लाख रुपए हो जाएगा, तो वही 10 लाख में से पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, यहाँ पे देखिएगा इसको,
नहीं हो रहा है, हाँ ओके। सो यहाँ पे सिनारियो 2 राइट हैंड साइड एक बार देखिएगा, थर्ड क्लेम आया है अब 5 लाख रुपए का। ओके, तो 5 लाख का क्लेम आया तो 5 लाख रुपए सेटल करेंगे ना हम लोग, डेफिनेटली करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बट कैसा है यहाँ पे देखिएगा कि हमने अभी कैसे किया पूरा, ये दूसरा इलस्ट्रेशन है, ठीक है। इस सिचुएशन पे जितना भी आपका क्लेम आया है, बार बार जो है आपका नो क्लेम बोनस 3 बार तक आपका जो है रेस्टोरेशन वो हिट होगा। नो क्लेम बोनस जो है वो भी यूज किया जाएगा और रिचार्ज कवर भी यूज किया जाएगा अगर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है तो। क्लियर है। सेम इलनेस के लिए नहीं कंसिडर करते हैं ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन। अगर मान लीजिए मैं बुखार से एडमिट हुई हूँ, फिर मैं फिर से बुखार के लिए नेक्स्ट टाइम फिर एडमिट हो रही हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन किक इन नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। स्टार वेलनेस प्रोग्राम। स्टार वेलनेस प्रोग्राम हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, जो एक छोटा सा जो प्रमोट करता है हमारी हेल्थ को, वेल इलनेस को। यहाँ पे मेरे राइट हैंड साइड देखिएगा, जब आप सबसे पहले स्टार वेलनेस प्रोग्राम को चालू करते हैं तो आपको 100 पॉइंट मिलते हैं। जैसे ही आपने एनरोल किया, साइन अप किया प्रोग्राम के लिए, तो आपको 100 पॉइंट मिलते हैं कंपनी की साइड से। फिर आप मैनेज करते हो, अगर अपना आप अगर ऑनलाइन हेल्थ रिस्क असेसमेंट लेते हो तो 150 पॉइंट्स और मिलते हैं। एफिनिटी टू वेलनेस लेते हो तो 200 पॉइंट मिलते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई साइक्लोथॉन, मैराथन, कोई ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो तो 200 पॉइंट और मिलते हैं। आप अगर रोज का 10,000 स्टेप्स चल रहे हो तो उसके भी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे करके आप अपने पॉइंट्स को ना कलेक्ट करते जाते हो, इंसेंटिव जैसे। और एट द एंड ऑफ द डे आपकी अगर जैसे मान लीजिए अगर आपके 200 से 350 पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आपको आपके प्रीमियम पे 4% का डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप 750 या 751 अबव अगर आप पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं एक पॉलिसी पीरियड पे, तो आपको आपके प्रीमियम पे 20% डिस्काउंट मिलता है। अच्छा है ना ये फीचर, समझ आया। स्टार वेलनेस प्रोग्राम कंपनी ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है इस प्लान के थ्रू। कंपनी ये नहीं चाहती कि क्लेम ना आए, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कंपनी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बीमार ना पड़े। बीमार रहने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। फीचर्स और बेनिफिट्स है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट है, आईवीएफ करके आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग में से ऐसा कोई है जिसे आईवीएफ का मतलब नहीं पता? आईवीएफ लिख देती हूँ। कोई है जिसे आईवीएफ का मतलब नहीं मालूम है? आईवीएफ एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम एक आने वाले बेबी को, जैसे हस्बैंड वाइफ है, बाई नेचुरल प्रोसीजर्स वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन में वो आईवीएफ करके एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू वो एक न्यू बेबी को वो करते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन पे क्या होगा, वो 5 लाख से 5 लाख का अगर आपका सम इंश्योर्ड है, तो आपका असिस्टेड यानी रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट के लिए आपके जो आईवीएफ एंड ऑल की जो लिमिट रहेगी वो 1 लाख रुपए की रहेगी पर पॉलिसी पीरियड। एंड 10 लाख एंड अबव का आपका सम इंश्योर्ड रहेगा, तो एक पॉलिसी पीरियड में 2 लाख एंड अबव का आपको आईवीएफ कैपिंग हम प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ आईवीएफ नहीं, असिस्टेड रिप्रोडक्शन के लिए जो भी एक रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर्स या सर्जरीज हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये लिमिट एंड कैपिंग्स प्रोवाइड करते हैं आपको। क्लियर है। 5 लाख एंड 10 लाख एंड अबव। बट इसकी कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है कि प्लान लेने से लेके 3 साल तक का वेटिंग पीरियड तय करना होगा हस्बैंड और वाइफ दोनों को विदाउट एनी ब्रेक। सपोज अगर मैं और मेरे हस्बैंड इस प्लान में हैं, तो हम दोनों को कंटिन्यूसली 3 साल इस प्लान में रहना होगा विदाउट एनी ब्रेक। देन हम लोग इफ नीडेड तो आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। क्लियर है, अगर जरूरत होगी तो। क्लियर। इसमें ऑटोमेटिक रेस्टोरेशन अप्लाई नहीं होता है, आईवीएफ में ऐसी कोई फैसिलिटी अप्लाई नहीं की जाती, ठीक है। नेक्स्ट कवर हो न्यूबॉर्न बेबी कवर। ओके, न्यूबॉर्न बेबी कवर मतलब कि जो भी आपका सम इंश्योर्ड होगा उसका 10% या फिर 50,000 रुपए, दोनों में से जो भी कम है, हम उससे आपके न्यूबॉर्न बेबी को कवर करते हैं। 16th डे से, पैदा होने के 16th डे से हम न्यूबॉर्न बेबी को कवरेज देते हैं।
बट कंडीशन ये है कि जो उसकी मदर है, जो बेबी की मॉम रहेगी, ठीक है, वो कंटिन्यूसली 1 साल तक यानी 12 महीने तक विदाउट एनी ब्रेक इस प्लान में इंसेप्टेड रहेगी, तभी हम जो है कवर करेंगे न्यूबॉर्न बेबी को। क्लियर है? सो इंटीमेशन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीमेशन देना है बिफोर अ न्यूबॉर्न, ठीक है। प्रॉपर इंटीमेशन यू नीड टू गिव। जैसे कि सपोज एक मदर है, वो बेबी डिलीवर करने वाली है, तो कंपनी को इंटीमेशन देना बहुत जरूरी है न्यूबॉर्न बेबी के बर्थ से। और 16th डे से हम बच्चे को कवर करते हैं। क्या होता है कि डे 1 से हम इसलिए कवरेज नहीं देते हैं, कंडीशन ये होता है कि जब एक बेबी मदर के वूम्ब में होता है यानी माँ के गर्भ में होता है, तो बहुत सुरक्षित जगह पे होता है। बट क्या होता है कि जब वो फर्स्ट टाइम इस दुनिया में आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो थोड़ा लाइक अनसिक्योर्ड है वो, है ना। तो वो उसको कोई भी बीमारी हो सकती है। तो मोस्टली आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब बच्चे होते हैं तो उन्हें एनआईसीयू में रखा जाता है, ठीक है। एनआईसीयू में उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उन्हें निमोनिया, जॉन्डिस ये सब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस। ऑर्गन डोनर का मतलब क्या होता है कि किसी का मान लीजिए किडनी वीक है, खराब हो गया है, नहीं चल रहा है, तो हाँ किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ट्रांसप्लांट जिसको किया जा रहा है, उसी को सामने वाला जो दे रहा है डोनर, उसका भी खर्चा बियर करना होता है। तो हम उसको भी प्रोवाइड करते हैं। 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड देते हैं, नहीं तो 1 लाख रुपए, दोनों में से जो भी ज्यादा है, मतलब विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम है हम वो कवर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो इंश्योर्ड पर्सन है, उसका रेसिपिएंट इज आर पेएबल, यानी हम उसे पेमेंट प्रोवाइड करते हैं। सपोज मान लीजिए कोई XYZ है, उसका लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो कोई अन्य व्यक्ति उसे लीवर दे रहा है, तो जो अन्य व्यक्ति है हमें उसका भी खर्चा उठाना पड़ता है। तो अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो आप उठाते हो, और नहीं तो आप कंपनी के थ्रू पॉलिसी से जा रहे हो तो कंपनी वाले बियर करते हैं। क्लियर है? डोनर का जो स्क्रीनिंग रहेगा और डोनर का पोस्ट डोनेशन कॉम्प्लिकेशंस अगर कुछ आते हैं, मतलब मान लीजिए ऑर्गन देने से पहले उसके ऑर्गन की जांच पड़ताल जरूर की जाएगी, उसका खर्चा, और ऑर्गन देने के बाद उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती है तो उसका खर्चा हम यानी कंपनी बियर नहीं करता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट का मतलब होता है आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी। ओके, ये ट्रीटमेंट एक आयुष हॉस्पिटल में ही दिया जाता है। योगा और नेचुरोपैथी इसमें कवर्ड नहीं होता है। आयुष ट्रीटमेंट के लिए आपको लिमिट दे दी गई है। अगर 3 से 4 लाख आपका सम इंश्योर्ड है तो 10,000 रुपये आपका लिमिट होगा। 5 से 15 लाख रुपए है तो 15,000 रुपये आपका लिमिट है। 20 से 25 लाख रुपए अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो आपकी लिमिट जो है वो 20,000 रुपये पर पॉलिसी पीरियड है आयुष ट्रीटमेंट के लिए। आयुष हॉस्पिटल्स डिक्लेयर्ड हैं। आयुर्वेदा, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी और योगा नहीं है। ओके, क्लियर है? आगे मूव करते हैं। ये मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, ये कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, इसका कवर प्रोवाइडेड है। ये देखिए, जैसे सम इंश्योर्ड, जो भी आपका सम इंश्योर्ड है वहाँ पे बेलून सिनोप्लास्टी, ओरल कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, एश्योर में ये सब की कैपिंग्स दी हुई हैं। जैसे कि किसी का, जैसे देखिएगा ध्यान से, 3 लाख का सम इंश्योर्ड है तो ओरल कीमोथेरेपी के लिए उसकी लिमिट है 3 लाख, मतलब 3,750 की, 37,500 की, सॉरी। एंड इम्यूनोथेरेपी के लिए 75,000 का उसका लिमिट दिया हुआ है। वो लिमिट के अंदर अंदर ही वो 1 साल में उसको यूज कर सकता है। सबके लिए अलग अलग लिमिट है, वो सबके लिए अलग अलग यूज कर सकता है। बट एक चीज को वो डबल करेगा तो उसकी एक कैपिंग है, उससे ज्यादा हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। अप टू सम इंश्योर्ड है। क्लियर है? जो भी आपका सम इंश्योर्ड है उसके लिए हम। नेक्स्ट इज सेकेंड मेडिकल ओपिनियन। ओके, सेकेंड मेडिकल ओपिनियन है, सेकेंड मेडिकल ओपिनियन के लिए ऑल द मेडिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड पर्सन। अगर मान लीजिए आप सेकेंड मेडिकल ओपिनियन लेना चाहते हैं, आपको जो डॉक्टर ने जो भी निर्धारित किया है, बताया है, वो अगर आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट नहीं है, जस्ट 1 सेकेंड, राइट। या सो अगर कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड्स में जो इंश्योर्ड पर्सन है वो
ही कैन डेफिनेटली चूज, ओके, कि वो सेकंड मेडिकल ओपिनियन लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, तो हम वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें e_medical opinion @starhealth.in के मेल आईडी पे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी। टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी यानी आप फोन पे, ये जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, ये टोल फ्री नंबर है, आप इस पे कॉल करके फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। आप किसी भी सेगमेंट ऑफ डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, कोई भी हो गया, आप इन सारे सेगमेंट ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं वाया फोन। ओके, कोपे का सिस्टम है। अब जैसे देखिएगा, कोपे का मतलब क्या होता है, देखिए कोपे यानी कि सपोज मान लीजिए किसी का सम इंश्योर्ड जो है वो 10 लाख रुपए का है, ओके, और कोपे 61 ईयर्स के ऊपर चालू होता है। 61 ईयर्स के ऊपर मतलब 10 लाख का 20% कितना होता है, 2 लाख रुपए। तो जब भी कभी भी 61 ईयर्स के ऊपर का कोई व्यक्ति है, उसका क्लेम आएगा, मान लो उसका क्लेम 5 लाख रुपए का आता है, ठीक है, 5 लाख रुपीज का क्लेम आता है, तो इसमें शुरू का जो 2 लाख रुपए है उसको वो खुद भरना पड़ेगा, और रेस्ट जो 3 लाख है कंपनी पे करेगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर हुआ? हुआ मैम, हुआ। या टैक्स बेनिफिट्स जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। टैक्स बेनिफिट्स 80 सेक्शन 80D के अंदर इनकम टैक्स में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लियर? लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, अगर आप मान लीजिए 2 साल का प्रीमियम एक साथ देते हैं तो आपको सेकेंड ईयर के प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है। सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए जिसका 10,000 एक साल का प्रीमियम आ रहा है और 2 साल का 20,000 आ रहा है, एग्जाम्पल, तो जो सेकेंड ईयर का प्रीमियम है उस पर 10% डिस्काउंट हम देंगे, यानी कि 1,000 रुपये। तो अब वो टोटल 20,000 नहीं देगा, वो 19,000 देगा। क्लियर है? हम अपफ्रंट डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। अपफ्रंट डिस्काउंट हम तब प्रोवाइड करते हैं अगर आपकी कोई बेस पॉलिसी है तो, या आपके कोई मेडिकल हैबिट, या अपफ्रंट डिस्काउंट आपके लाइफस्टाइल के बेसिस पे दिया जाता है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपका काफी हेल्दी लाइफस्टाइल है तो आपको आपकी प्रीमियम पे कुछ 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे कंडीशन, आप रोज अगर 10,000 स्टेप्स चल रहे हैं कि नहीं, आपका जो भी एट प्रेजेंट करेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको अपफ्रंट डिस्काउंट दिया जाता है। ये सबको नहीं मिलता, ये अवेलेबल होता है उन अडल्ट्स के लिए जो प्रपोज मतलब इंश्योरेंस लेते टाइम पे जो क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर देते हैं उसके लिए। क्लियर है? नेक्स्ट इज नो क्लेम डिस्काउंट। ओके, नो क्लेम डिस्काउंट के लिए आपको 5% जो है नो क्लेम डिस्काउंट दिया जाएगा अगर 3 साल तक क्लेम फ्री ईयर रहा तो। जैसे क्यूमुलेटिव डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर मान लो 3 साल तक आपका कोई क्लेम नहीं आता है तो आपको एडिशनल 5% डिस्काउंट आपके प्रीमियम पे दिया जाएगा। क्लियर है? यस। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेटिंग पीरियड। ओके, वेटिंग पीरियड जो है, अगर आपको कोई डिसीज नहीं है तो इनिशियल वेटिंग पीरियड जो है वो 30 दिन का है। अगर कोई स्पेसिफाइड डिसीजेस है, जैसे स्पेसिफाइड डिसीज यानी कभी पहले कैटरैक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, या आंखों में कोई दिक्कत हुई थी पहले और आंखों को ऑपरेट किया गया है तो, या फिर मान लीजिए कोई सिस्ट वेस्ट कभी डिटेक्ट हुआ है तो, या फिर मान लीजिए कि कोई ट्यूमर व्यूमर कभी डिटेक्ट हुआ होगा, कोई नी जॉइंट का रिप्लेसमेंट किया गया होगा, या फिर कोई लिगामेंट का रिप्लेसमेंट किया है, या कोई ब्रेन रिलेटेड कुछ इश्यूज है, कभी सिर कटा, कोई सर्जरी हुई होगी ब्रेन की, वो सारी चीज़ों को हम स्पेसिफाइड डिसीजेस में कवर करते हैं। तो अगर कोई स्पेसिफाइड डिसीजेस है आपको तो 2 साल का वेटिंग पीरियड आपको बिताना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल बाद आपकी एक्स्ट्रा कवरेज स्टार्ट होगी। एंड जो पीईडी डिसीजेज है, जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ इन्वेस्टिगेशन है, कुछ रिहैबिलिटेशन है, या मान लीजिए कोई जेंडर ट्रीटमेंट आपने पहले कुछ करवाया है, कोई मोटापे की कोई सर्जरी कराई है, ओबेसिटी की कुछ करवाया है, या फिर मान लीजिए कोई कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स में आपको
या फिर आप मान लीजिए काफी एकदम हजार्डस जगह कोई केमिकल प्लांट में काम करते हो, कुछ ऐसी सारी चीजें हैं, तो आपका 4 साल का परमानेंट एक्सक्लूजन लगता है। ओके, ये 4 साल का वेटिंग पीरियड आपको पीईडी में मिलता है। क्लियर है? ये परमानेंट एक्सक्लूजन जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ऐसे टाइप के लोगों को हम प्लान नहीं देते। जो काफी ज्यादा ओवरवेट है हम उन्हें प्लान नहीं देते। जो बहुत ज्यादा जिनकी इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, जो भी हेल्दी नहीं है, हम उन्हें प्लान नहीं देते। जो कहीं पे मेडिकल फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई हजार्डस जगह, हम उन्हें प्लान नहीं देते। कोई कोई एडवेंचर स्पोर्ट में है तो हम उन्हें प्लान नहीं देते। ऐसे होता है। क्लियर?